जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज के वीडियो में साथियों आप सीखोगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आपने दोस्तों सीख लिया था कि आखिर भौतिक परिवर्तन क्या था, रासायनिक परिवर्तन क्या था। आप ये सब कुछ हमारे पिछले वीडियो में देख सकते थे और आपने देखा भी। और मैं आपको बता दूं कि आज जो ये वीडियो है और जो कल का ये वीडियो था वो किसका था, क्लास 10 के विद्यार्थियों के केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। केमिस्ट्री में आपका फर्स्ट चैप्टर ही था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज हम उसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों के बारे में देखेंगे और दोस्तों ये प्रकार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर आप आज की ये वीडियो देखते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा आनंद आएगा और आप कभी नहीं भूलोगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आज हम बात करेंगे दोस्तों संयोजन अभिक्रिया की और वियोजन अभिक्रिया की। आखिर ये संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है और ये सब चल क्या रहा है हमारी केमिस्ट्री में, सब कुछ देखोगे इनकी दृष्टि से। अब हम बात करते हैं दोस्तों संयोजन अभिक्रिया क्या है। दोस्तों अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया को पढ़ने से पहले आप एक चीज जान लीजिए। कल मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था दोस्तों जैसे कोई A प्लस बी चीज है, ये कोई A प्लस बी चीज है, कोई परमाणु तत्व है जो किसी एक चीज C को बना रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था एक होता है दोस्तों LHS और एक होता है RHS। मैंने आपको बताया था दोस्तों जो एरो के राइट हैंड साइड यानी सीधे हाथ की तरफ होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद। यानी हमारा ये जो C हो गया वो क्या हो गया, उत्पाद। और हमने बताया था जो एरो के LH साइड होता है उसे हम बोलते हैं अभिकारक। यानी A और B क्या हो गए, अभिकारक हो गए। क्या, अभिकारक। तो मेरे प्यारे साथियों ने ये सीख लिया कि आखिर उत्पाद क्या है रासायनिक अभिक्रिया में और अभिकारक क्या है। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है। देखिए अब डायरेक्ट बात होगी हमारी रासायनिक अभिक्रिया की। किस पर, रासायनिक अभिक्रिया की। तो दोस्तों अब मैं जो आपको डेफिनेशन यानी जो मैं आपको परिभाषा बताऊंगा तो आपको क्या करना है, उन शब्दों को कैच करना है और समझना है कि आखिर मैं मेरी परिभाषा यानी मेरी तो नहीं, मेरे द्वारा बताएगी परिभाषा जो कि संयोजन अभिक्रिया की होगी वो कहना क्या चाहती है, जो आपको समझनी होगी। तो दोस्तों परिभाषा इस प्रकार होती है, वह है रासायनिक अभिक्रिया। क्या दोस्तों, वह है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बताइए, संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। फिर से डेफिनेशन को देखिए दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो दोस्तों आपने क्या किया होगा बचपन में, जोड़ घटाने यानी आपने जोड़ तो क्या होगा, योग मतलब जोड़। तो दोस्तों आप जब जोड़ करते थे, आप कोई दो संख्याओं का जोड़ किया या आपने तीन संख्याओं का जोड़ किया, तब आपको एक संख्या प्राप्त होती थी। क्या, एक संख्या प्राप्त होती थी। आपको अच्छे से ध्यान है, जैसे दोस्तों आप किसी, आपको मैं कहूं आपको 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 500 करना है, तो जब आप जोड़ कर दोगे तो आपको जो एक संख्या प्राप्त होगी, मान लीजिए आपको 1200 प्राप्त हो गया, तो ये एक संख्या प्राप्त हुई है, हाँ हुई है। तो इसमें क्या है, इसमें दोस्तों हमें संख्याओं को नहीं लेना है, इसमें परमाणु तत्व ले लीजिए, बस यही सिस्टम रहता है हमारी संयोजन अभिक्रिया में। तो मैंने आपको परिभाषा क्या बताई थी, वो ये बताई थी कि वह रासायनिक अभिक्रिया, क्या दोस्तों, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या दोस्तों, उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। मतलब एक से अधिक अभिकारक होगा और एक उत्पाद बना देगा, उसी को कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। क्या, संयोजन अभिक्रिया। देखिए दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों ये A प्लस बी मिलकर C को बना रहे हैं, तो दोस्तों ये देखिए एक से अधिक अभिकारक हैं जो एक उत्पाद को बना रहे हैं यानी C को बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए दोस्तों A प्लस बी प्लस C है, ये तीन अभिकारक हो गए, तीन अभिकारक भी किसको बनाएंगे, D को बना दिया मान लीजिए, तो एक अलग उत्पाद यानी एक एकल उत्पाद का निर्माण कर दिया। तो ये सब कुछ क्या हो गया दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया। क्या हो गई, संयोजन अभिक्रिया। लेकिन दोस्तों हम ABCD तो लेंगे नहीं, केमिस्ट्री की दृष्टि से हम लेंगे इनके परमाणु क्या होता है सिस्टम, वो देखिए। पहला एग्जांपल लिखा है दोस्तों यहाँ पे C क्या होता है, कार्बन। C क्या होता है दोस्तों, कार्बन। और ये कार्बन क्या कर रहा है दोस्तों, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है। किससे, ऑक्सीजन से। और क्या बना रहा है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बना रहा है। किसको दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बना रहा है। अब आप देखिए क्या हमारी परिभाषा इससे मैच हो रही है, देखते हैं। परिभाषा कह रही थी एक से अधिक अभिकारक, हाँ इसमें एक से अधिक अभिकारक हैं जो आपस में मिले हैं और एक उत्पाद का निर्माण किया है। किसका दोस्तों, एक उत्पाद का निर्माण किया है, यानी C जो कि कार्बन सॉलिड अवस्था में, ऑक्सीजन जो कि दोस्तों गैस है, ये दोस्तों जेड नहीं है,
ये हमने 2 लिखा हुआ है, क्या 2, ऑक्सीजन प्लस ये क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो ये देखिए हमारा पहला एग्जांपल यही था दोस्तों, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे थे। तो आपने संयोजन क्रिया का पहला जो एग्जांपल यहाँ पर दिया था वो आपने कर लिया है कंप्लीट। अब आप बताइए कमेंट में, क्या आपको समझ में आ गया? अगर आपको संयोजन क्रिया समझ में आ गई हो तो आप कमेंट कर दीजिए यस भैया जी हमको संयोजन क्रिया समझ में आ गई। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है। दूसरा एग्जांपल देखिए, इसको कर देते हैं साफ। अभी ये सब कुछ क्या लिखा है ये सब पे नहीं जाना है आपको। अगर दोस्तों मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं है जो मैं स्लाइड बना के लाऊं, इसलिए मैं यहाँ पर ही स्लाइड बना देता हूं आपके लिए। लेकिन आपको मैं जो बता रहा हूं, जो यहाँ पर लिखूंगा उसी पर ज्यादा ध्यान देना है। तो देखिए अब हमारी सेकंड चीज क्या है, यानी सेकंड उदाहरण क्या है संयोजन क्रिया का, वो देखिए ये क्या है, CaO। अब आप बताओ ये CaO क्या होता है, जल्दी बताइए। CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड भाई साहब क्या कर रहे हैं, जल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। किसके साथ, जल के साथ। अब आपको बताना होगा जल कौन सी अवस्था में, और आप लिख देना यानी लिक्विड में होता है। तो ये क्या कर रहा है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं। अब हम देखेंगे क्या हमारी संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा ठीक है या गलत। हमारी परिभाषा कह रही थी एक से अधिक अभिकारक। हाँ हमारे पास एक से अधिक अभिकारक है, यानी हमारे पास 2 अभिकारक हैं और ये दोस्तों एक उत्पाद को बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक उत्पाद को बना रहे हैं। इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं जल, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना। क्या दोस्तों, या बुझा हुआ चूना, या बुझा हुआ चूना किसे बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। किसे बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है हमारा जल, और ये क्या है कैल्शियम ऑक्साइड। तो हमने देखा ये जो 2 अभिकारक थे दोस्तों आपस में मिले और एक अलग उत्पाद यानी एक ऐसी चीज बनानी जो कि एक ही है, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। क्या, बुझा हुआ चूना। अब आप देखिए सिस्टम क्या था। अब ये जो आपने देखा हुआ दोस्तों दीवारों पे सफेदी की जाती है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, इसी से की जाती है, किसी से, इसी से। तो दोस्तों ये आप देखिए मैं समझा देता हूं वो भी वाली रिएक्शन कि दीवारों में सफेदी आती कैसी है। तो ये आपने देखा अभी हमारे पास क्या थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। भाई साहब ये जो क्या करते हैं दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसे क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रो यानी बुझा हुआ चूना। ये क्या करते हैं दोस्तों, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित है, क्या करते हैं दोस्तों, वायुमंडल में जो कार्बन डाई गैस उपस्थित है उसके साथ अभिक्रिया कर लेते हैं और दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं और जल बना देते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से हमारी दीवारों में 2-3 दिन में ही अच्छी सी सफेदी आ जाती है। तो आप ये देख सकते हो ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसका उपयोग किसके लिए, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो उपयोग है वो दीवारों में सफेदी करने के लिए होता है। लेकिन कैसे होती है सफेदी, बात यहां पर आती है। वो ऐसे होती है दोस्तों, हमारी आपको पता है वायुमंडल में कई सारी गैसें उपस्थित है, कई सारी गैसें प्रेजेंट है। तो उसमें से एक गैस जो प्रेजेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया करता है। क्या करते हैं, यह कार्बन डाई गैस के साथ अभिक्रिया करता है और क्या करता है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3। क्या होता है दोस्तों, CaCO3। और कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के बाद ये जल बनाता है। क्या, जल। तो दोस्तों अब क्या होता है, 2-3 दिन में दीवारों में सफेदी आ जाती है। तो दोस्तों आप जो पढ़ रहे थे क्या ये, अब मैं आपसे पूछूं क्या ये एक संयोजन अभिक्रिया है, क्या ये एक संयोजन अभिक्रिया है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हाँ एक से अधिक अभिकारक है, लेकिन दोस्तों एक उत्पाद नहीं बना। यहाँ पर उत्पाद कितने बनेंगे, 2। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये हमारी एक संयोजन अभिक्रिया नहीं है। हमारी संयोजन अभिक्रिया ये वाली थी, यानी ऊपर वाली, जिससे हम कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से करा रहे थे। हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा था, लेकिन ये नहीं है। ये हमने आपको इसलिए बताई थी कि इसका उपयोग हम सफेदी करने के लिए करते हैं। तो ये वायुमंडल में किस प्रेजेंट गैस के साथ उपस्थित है, यानी किसके साथ होता है और किससे क्या करता है, तब हमारी दीवारों में सफेदी आती है। तो आप ये चीज सीख रहे होगे आराम से और मजा भी आया होगा कि आपने एक नई बात जानी। अगर पहले से ही पता थी तो भी कोई बात नहीं। अब आपने एक चीज देख ली कि आखिर ये क्या था। अब आपने संयोजन अभिक्रिया को अच्छे से सीख लिया और उसके 2 एग्जाम्पल देख लिए। अगर दोस्तों आप ज्यादा जानते हो एग्जाम्पल तो कमेंट में लिख दो। अगर आप अपने एग्जाम्पल लिखते हो तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, वही एग्जाम्पल इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि इस बच्चे ने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, संयोजन अभिक्रिया के और ज्यादा एग्जाम्पल हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना है। जिससे क्या होगा दोस्तों, कई सारे बच्चे पढ़ेंगे कि इन्होंने लिखा है या इन्होंने लिखा है, तो पता भी तो चलेगा किसको क्या पता है। ठीक है,
अब हम बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया की। तो दोस्तों अगर आपको अभी भी संयोजन अभिक्रिया में कोई भी दिक्कत हो तो आप लिख सकते हो हमारे कमेंट सेक्शन में। अब देखिए, अब हमने बात कर ली कि हमारा संयोजन अभिक्रिया क्या थी और अच्छे से सीख लिया इस अभिक्रिया को। क्या हो रहा था, इसमें एक से अधिक अभिकारक था दोस्तों और एक उत्पाद का निर्माण कर रहा था, इसी को हम कहते थे संयोजन अभिक्रिया। इसमें दोस्तों एक से अधिक अभिकारक तो थे, लेकिन अगर आप उत्पाद की बात करोगे तो इसमें दो उत्पाद हो गए, इसीलिए हमारी ये दोस्तों कौन सी अभिक्रिया नहीं थी, इसीलिए दोस्तों ये हमारी संयोजन अभिक्रिया नहीं थी जो आपने सीख ली। अब आपको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए इस चीज का। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम आगे देखते हैं साथियों कि आखिर हमारी वियोजन अभिक्रिया क्या है। दोस्तों संयोजन का उल्टा ही है वियोजन अभिक्रिया। क्या दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया जो है आपकी उसका ही उल्टा है वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या, अभी तक आप देख रहे थे एक से अधिक अभिकारक था जो एक उत्पाद को बना रहा था। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, अभिकारक तो एक होगा, क्या अभिकारक एक होगा लेकिन उत्पाद अलग अलग हो रहे होंगे। जैसे मैं ये कह दूं दोस्तों, एबीसी कोई एक अभिकारक है, एबीसी कोई एक अभिकारक है और ये उत्पाद क्या बना रहा है दोस्तों, एबी प्लस सी उत्पाद बना रहा है। आप देख रहे हो कि वियोजन अभिक्रिया क्या है दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया ये है कि अभिकारक एक होगा, उत्पाद अनेक बनेंगे, तो हमारी वो कौन सी अभिक्रिया होगी, वियोजन अभिक्रिया। यानी अब देखिए परिभाषा किस टाइप से लिख सकते हो, वह है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से देख लीजिए, वह है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। यहीं पर आपने देखा था दोस्तों, एबीसी आपके पास एक अभिकारक था जो दोस्तों देखोगे आप दो उत्पाद बना रहा है, एक एबी उत्पाद है आपके पास और एक सी उत्पाद है। तो आपने ये तो देख लिया कि हमारी वियोजन अभिक्रिया जो है वो ये सिस्टम कह रही थी, एक अभिकारक होगा, उत्पाद एक से अधिक होंगे, जो आपने अच्छे से सीखा। अब देखिए दोस्तों, जो वियोजन अभिक्रिया है उसमें दोस्तों तीन वियोजन अभिक्रिया को अपघटन भी कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया, ठीक। तो इसमें से तीन प्रकार से वियोजित होती है, एक ऊष्मीय वियोजन होता है, एक प्रकाश के द्वारा वियोजित होती है, एक विद्युत के द्वारा वियोजित होती है। क्या, एक विद्युत के द्वारा वियोजित अभिक्रिया होती है। सीख रहे हो, सच बताना सीख रहे हो, हाँ बिल्कुल सीख रहे होगे। तो हमने देखा कि हमारी जो वियोजन अभिक्रिया है ये क्या कर रही थी, इसके पास एक अभिकारक था और दोस्तों ये उत्पाद जो थे ये अभिकारक अपने एक अभिकारक से एक से अधिक उत्पाद को बना रही थी, इसी को हम कह रहे थे वियोजन अभिक्रिया। अब हम देखेंगे जो आपकी दोस्तों वियोजन अभिक्रिया है वो दोस्तों ऊष्मीय वियोजन होती है, प्रकाश वियोजन होती है, विद्युत वियोजन होती है। अब इसको समझते हैं। पहले हम देखेंगे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। क्या दोस्तों, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया जिसमें क्या होगा दोस्तों, जिसमें क्या होगा आपकी ऊष्मा के द्वारा, यानी जिसे हम गर्म करेंगे। तो देखिए आपके पास पहला उदाहरण मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट का, किसका दोस्तों, CaCO3। ये क्या है दोस्तों, आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, यानी ऊष्मा देते हैं। तो ये गर्म करने का ही साइन होता है। इसको जब हम गर्म करते हैं तो दोस्तों हमारे पास दो उत्पाद निकल के आते हैं, एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक निकल के आता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी दोस्तों तब एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। क्या देख रहे थे आप कि हमारे पास एक सिस्टम हुआ करता था जिसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। हम पढ़ रहे हैं वियोजन अभिक्रिया और हमने दोस्तों इसको ऊष्मा दी, क्या दी, ऊष्मा, यानी हमने इसको गर्म किया, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। आप याद रखना तो ज्यादा बेटर है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट है। हमने इसको गर्म कर दिया, आग जलाई और कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया, तो हमें दोस्तों ये उत्पाद इसके दो बन जाएंगे, एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। आखिर आपने देखिए ये कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। तो ये क्या थी, आपकी एक वियोजन अभिक्रिया थी। बात ये आती है कि हम कैसे माने कि कार्बन डाइऑक्साइड की गैस निकल रही है। इसके लिए दोस्तों आप ऐसे समझ लीजिए, मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूं, ऐसे समझ लीजिए दोस्तों। हमारे पास क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट। मान लीजिए दोस्तों ये एक सिस्टम है, यहाँ पर क्या है, ये रखा हुआ है आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट और यहाँ पर हम इसको गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म। अभी रुकिए, मैं ठीक से बनाता हूं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये जो यहाँ पर मैंने एक लैंप यानी आग जला दी, यहाँ पे आग जला दी और यहाँ पर आपका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 है। आप देखिए ये यहाँ पर मैंने आग जलाई और देखिए यहाँ पर क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां से हमने आग जलाई तो हम कैसे जानेंगे, अब देखना दोस्तों, अब जो मेन बात आएगी वो देखना।
और यहाँ पर है दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है अभी आपने जाना था, CaOH का होल ट्वाइस। अब देखिए हम कैसे जानेंगे। अब दोस्तों मैं ये कह रहा हूं कि यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जा रही है, जब हमने गर्म किया तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जा रही है, यानी CO2 गैस यहाँ पर आ गई। और जैसे ही दोस्तों बुझे चूने में यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, तैसे ये दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। क्या हो जाता है? दूधिया। इसी प्रकार हम जान लेते हैं कि ये जो कैल्शियम जो आपकी गैस गई है कार्बन डाइऑक्साइड, वो अगर दोस्तों CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से गिरा करेंगे तो वो दूधिया हो जाता है। क्या हो जाता है? दूधिया। हम इसका परीक्षण कर रहे हैं कि दोस्तों हम क्यों माने कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो हमने क्या किया दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो इसमें से क्या निकल रही है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहां जाती है दोस्तों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पास। तो जैसे ही हाइड्रोक्साइड के पास पहुंचती है तो ये दूधिया हो जाता है। क्या हो जाता है? दूधिया। तो आप समझ पा रहे हो कि आखिर हमारी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गैस कैसे निकलती थी। ये सब कुछ आपने देखा है कि हमारी गैस कैसे निकलती थी। तो आपने एक उदाहरण समझ लिया किसका? वियोजन अभिक्रिया का। वियोजन अभिक्रिया क्या थी दोस्तों? वो आपने देखी कि आखिर हमारी जो वियोजन अभिक्रिया है जिसके पास दोस्तों अभिकारक क्या होगा? अभिकारक एक होगा। अभिकारक जिसके पास अभिकारक तो एक होगा, लेकिन उत्पाद क्या होंगे दोस्तों? एक से अधिक। उत्पाद क्या होंगे? एक से अधिक। उत्पाद क्या होंगे दोस्तों? एक से अधिक होंगे। और आपने देखा भी हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट था, हमने इसको गर्म किया तो ये किसमें टूट गया? कैल्शियम ऑक्साइड में टूटा। और किसमें टूटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। आखिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे निकली वो भी आपने देख लिया, क्योंकि जैसे ही दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रहता है, ये जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जैसे ही दोस्तों उसमें जाती है किसमें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के संपर्क में आती है, जैसे दूधिया हो जाती है, जो आपने सीख लिया। अब देखिए आपका फर्स्ट एग्जाम्पल था कि एक, अब हमने परिभाषा क्या देखी थी? अभिकारक एक होगा, उत्पाद एक से अधिक बनेंगे। तो बिल्कुल ठीक है, हमारे पास अभिकारक एक था, उत्पाद दो बने, यानी हमारी परिभाषा जो बिल्कुल क्या थी? ठीक थी। आपने वियोजन किया कि ठीक देख ली। दूसरा उसमें वियोजन का उदाहरण देखिए, C6H12O11। ये क्या होता है जानती हो? C6H12O11 क्या होता है ये जानते हो? ये दोस्तों शर्करा यानी शुगर बोलते हैं इसको। क्या? शुगर। ये क्या होता है? शुगर। अब दोस्तों आप चाहो तो कर सकते हो, एक चम्मच लेना। क्या करोगे दोस्तों? मान लीजिए अभी हम यहाँ पे ये वाला जो इक्वेशन वो लिख ले रहे हैं। क्या? C12H22O11 यही तो है आपके पास। और ये क्या हो रहा है दोस्तों? इसको जब हम गर्म कर रहे हैं तो ये कार्बन 12 से यानी 12 कार्बन बनाते हैं और 11 H2 बनता है और पानी बाहर निकल जाता है। अब देखिए आपने क्या किया दोस्तों, एक चम्मच ली। मान लीजिए दोस्तों आपके पास ये एक चम्मच है और इसमें आपने शुगर रखा, या ये शुगर है, मान लीजिए सपोज ये शुगर है। अब मैं इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, उसके बाद बता रहा हूं आपको अच्छी से। दोस्तों अब हम देखेंगे कि आखिर हमारे पास क्या होता है। हमें ये वाली अपक्रिया देखनी है, यानी ये हमारे पास शर्करा यानी शुगर यानी चीनी है हमारे पास। तो हमने क्या, ये चाहो तो आप घर पे भी कर सकते हो। ये हमारे पास एक चम्मच है, ये क्या है दोस्तों? चम्मच। और हमने इसमें क्या किया? शुगर रख दी। शुगर को हम जब गर्म करेंगे तो क्या होगा? जैसे आप गर्म करोगे दोस्तों तो पानी निकल जाएगा वाष्प के रूप में, और इसमें क्या बनेगा? कार्बन बचेगा, सिर्फ कार्बन, यानी काला काला बचेगा कार्बन, सिर्फ क्या बचेगा? काला। और जल भी अलग हो जाएगा। तो आप देख रहे हो दोस्तों हमने यहाँ पे क्या किया? शुगर में से कार्बन को अलग कर दिया और क्या कर दिया? हमने जल को अलग कर दिया। हम फ्यूजन यानी अलग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं। तो हमने जैसे ही हमने क्या किया था, एक चम्मच में शुगर के कुछ दाने लिए थे और उसमें क्या हुआ दोस्तों, जैसे हमने गर्म किया तो कार्बन अलग हो गया, यानी काला काला अलग हो गया, यानी कार्बन को काला जैसे काला पदार्थ होगा वो अलग हो जाएगा, और दोस्तों आपका जल भी होगा वो भी अलग हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, ये आप घर पे भी कर सकते हो कि चम्मच लो और उसको गर्म करो शुगर में, तो दोस्तों आपके पास काला काला बचेगा और जल उड़ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये था आपका सिस्टम कि आखिर हम कैसे शर्करा को गर्म कर रहे थे और कार्बन और जल को अलग कर रहे थे। तो आपने ये भी सीख लिया कि आखिर हमारे पास C12H12O11 था, वो 12C और 11H2O बना रहा था। क्या कर रहा था? ये सिस्टम था। तो ये क्या था दोस्तों? एक अभिकारक था और इसने एक से अधिक उत्पाद का निर्माण किया, यानी दोस्तों इसने कार्बन को अलग कर दिया और जल को अलग कर दिया, जो आप सीख गए। अब हम बात करेंगे दोस्तों, आपने ये भी देख लिया कि ऊष्मा के उदाहरण देख लिया कि ऊष्मा जो हम गर्म करेंगे तो क्या क्या सिस्टम था। अब हम देखेंगे प्रकाश, जब हम किसी चीज को प्रकाश देते हैं यानी प्रकाश वियोजन। क्या देखोगे दोस्तों? प्रकाश वियोजन। अब देखोगे प्रकाश वियोजन का,
किसका देखोगे दोस्तों, प्रकाश वियोजन का। इसको भी साफ कर दिया। अब देखिए क्या है ये प्रकाश वियोजन। प्रकाश वियोजन का उदाहरण यहाँ पे देखिए, प्रकाश वियोजन का उदाहरण ये है AgCl। AgCl क्या होता है बताइए, ये एक अलग है। यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान नहीं देना होगा, इसमें अभी बाद में देंगे। हमारे पास है AgCl। क्या दोस्तों, AgCl। इसको क्या बोलते हैं बताइए, सॉरी ये AgCl नहीं है, हमें अभी यहाँ पर देखना होगा। प्रकाश वियोजन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या है, AgCl, यानी इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड। क्या, सिल्वर क्लोराइड। तो दोस्तों देखिए हमने क्या किया, पहले एक सिल्वर क्लोराइड को जैसे ही हमारे पास सूर्य का प्रकाश आता है तो ये दोस्तों Ag+Cl2 में टूट जाता है। क्या होता है, Ag और Cl2 में टूट जाता है। अब कैसे दोस्तों, ऐसे समझ लीजिए, उसके बाद हम इसको बैलेंस भी करेंगे। ऐसे समझ लीजिए दोस्तों, ये मान लीजिए आपका यहाँ पर ये घर है, यहाँ पर खिड़की लगी है और यहाँ पर ये एक प्लेट है। क्या है, प्लेट, और इसमें दोस्तों सिल्वर क्लोराइड पड़ा हुआ है। और दोस्तों ये रहा आपका सन, ये कह रहा सन। तो जैसे ही दोस्तों सन की रोशनी यानी किरणें इस पर पड़ेंगी, सिल्वर क्लोराइड पर, यानी सूर्य का प्रकाश जैसे ही इस पर पड़ेगा तो ये दोस्तों क्या होगा, इसमें से ये काला काला हो जाता है और दोस्तों सिल्वर अलग हो जाएगा और जो आपका क्लोरीन गैस है वो अलग हो जाएगी, क्लोरीन गैस अलग निकल जाएगी। तो आप देख रहे हो ये सन था, जैसे ही हमने देखा कि सिल्वर क्लोराइड पर सन का प्रकाश पड़ा तैसे ही दोस्तों क्या होता है, जो हमारी Ag यानी सिल्वर थी वो अलग हो जाती है, यानी वियोजित हो जाती है। और जैसे ही आपका प्लस क्लोरीन गैस यानी आपकी क्लोरीन जो गैस थी वो भी अलग हो जाती है। आप देख रहे होंगे। अब हम देखेंगे कि आखिर ये बैलेंस इक्वेशन है या नहीं है। वो देखिए बैलेंस है या नहीं है। हमारे पास क्या था दोस्तों, AgCl, जो हम जिसको हम क्या कह रहे थे दोस्तों, सूर्य का प्रकाश दे रहे थे। यहाँ पे आप लिखोगे सूर्य का प्रकाश, मैं सिर्फ सूर्य लिख दे रहा हूं। सूर्य का प्रकाश दे रहे थे दोस्तों की क्या बना रहा था, Ag+ क्लोरीन गैस। अब देखते हैं क्या ये दोस्तों बैलेंस है। देखिए यहाँ पर Ag1 बैलेंस, Cl1, यहाँ पर Cl कितने हैं, 2, यानी क्लोरीन गैस कितनी है, 2। तो हमें क्लोरीन गैस को डबल करना होगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे। तो अब हमारी क्लोरीन गैस कितनी होगी, 2। लेकिन एक लफड़ा फिर से हो गया, वो ये हो गया। अब हमारे पास सिल्वर 2 हो गया, यानी Ag कितना हो गया, 2। तो हम इधर भी Ag का 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2। ठीक इसी प्रकार दोस्तों एक एग्जाम्पल आपका ये है, इसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं, AgBr को बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। तो दोस्तों ये क्या करेगा, ये भी दोस्तों सूर्य के प्रकाश में काला ही हो जाता है और किसमें टूट जाता है, Ag+Br2 गैस में टूट जाता है। किसमें दोस्तों, Ag और Br2, Ag सिल्वर है और Br2 गैस में टूट जाता है। तो अब देखिए क्या ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस है। इसमें दोस्तों Ag1 है, Ag1 है, बैलेंस है। और जो Br है वो इसमें 1 है लेकिन इसमें 2 है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर भी 2 का गुणा कर देंगे। अब हमारे पास जो ब्रोमाइड हो गया वो तो 2 हो गया, लेकिन Ag हमारे पास 2 हो गया और यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पर भी 2 का गुणा कर देंगे। तो हमारे पास अब दोस्तों आपने ये भी सीख लिया कि प्रकाश वियोजन अभिक्रिया क्या थी। आपने ये अच्छे से देख लिया कि हमारे पास एक थी संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद वियोजन अभिक्रिया में हमने पढ़ा ऊष्मीय वियोजन, उसके बाद हमने प्रकाशीय वियोजन भी कंप्लीट कर लिया। हमने आपको बताया था कि एक प्लेट में दोस्तों जैसे मान लीजिए सिल्वर ब्रोमाइड रखा हुआ है, वहां पर सन की रोशनी आएगी तो वो उसको काला कर देगी और उसके बाद क्या होगा दोस्तों, वो सिल्वर को अलग कर देगी, ब्रोमाइड गैस को अलग कर देगी। यही तो सिस्टम है जो प्रकाशीय वियोजन का हो रहा है। वियोजन का मतलब होता है दोस्तों अभिकारक को अलग अलग कर देना, ये समझ लीजिए। अब देखिए, अब आपने देख लिया था प्रकाशीय वियोजन, अब हम पढ़ेंगे विद्युत वियोजन और इसमें दोस्तों थोड़ा टाइम भी लगेगा, इसलिए आप अच्छे से समझना। और मैं इस सबको बिल्कुल साफ कर दे रहा हूं क्योंकि अब हमारे पास जगह भी पर्याप्त रहेगी। अब देखिए आप, अब हम विद्युत वियोजन देखेंगे। क्या, विद्युत वियोजन। और इसके पास जो हमारे पास अभिक्रिया है वो क्या है दोस्तों, विद्युत वियोजन देखेंगे। क्या, विद्युत के द्वारा वियोजन, विद्युत वियोजन। देखिए हमारे पास जो अभिक्रिया है वो हमारे पास जल है हमारा H2O, और इससे क्या हो रहा है दोस्तों, इससे जो हो रहा है वो ये हो रहा है, ऑक्सीजन गैस अलग हो रही है और हाइड्रोजन गैस अलग हो रही है। और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है एनोड, यहाँ पर लिखा हुआ है एनोड और यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कैथोलोड। कैथोलोड। दोस्तों आप सोच रहे होंगे अभी तक हमने इतने सारे रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल देखे, लेकिन इसमें से एक क्या सिस्टम आ गया, ये एनोड और कैथोलोड। ये क्या होता है दोस्तों, आपके दिमाग में आ रहा है क्या? मेरे दिमाग में तो आया था जब मैंने पहली बार पढ़ा था। तो देखिए दोस्तों, ये एनोड और कैथोलोड क्या है।
अब हम देख रहे हैं कि जल से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कैसे वियोजित किया जाए, यही तो है हमारी विद्युत। यानी अब हम विद्युत देंगे तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ये देखिए इसको हम कर देते हैं साफ। दोस्तों मान लीजिए हम कैसे पता करेंगे, जैसे मान लीजिए दोस्तों ये हमारे पास एक जग, एक मग है, ये क्या एक मग है मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों 2 ट्यूबलाइट यानी परख नली पड़ी हुई है, यहाँ पर ट्यूबलाइट पड़ी है और यहाँ पर ये लगा है लाइट्स, ये लाइट है। और दोस्तों ये क्या है, ये 2 वायर गए हैं बैटरी से, ये हमारी एक बैटरी है, ये क्या है बैटरी। तो दोस्तों देखिए अब एनोड और कैथोड क्या है दोस्तों, ये शुद्ध जल में नहीं होगा, इसलिए हमें जल में एक अम्ल डालना पड़ता है। जल को हमें ये जल है वो शुद्ध नहीं है, हमें जल को अम्लीयकृत बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, अम्लीयकृत। इसलिए दोस्तों हम इसमें H2SO4 डालते हैं, यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया। अब इस जल में अम्लीयकृत, अरे इस मग में अम्लीयकृत सॉरी दोस्तों अम्लीयकृत जल है। कौन सा जल है, अम्लीयकृत। अब देखिए जो बैटरी का प्लस वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हम एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। अब यहाँ पर जब रॉड जड़ेगी यानी जो बैटरी का प्लस वाला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं एनोड। और जो दोस्तों माइनस वाला, आप देखोगे आपने प्लस बैटरी में एक साइड प्लस होता है एक साइड माइनस होता है, यानी जो प्लस वाला होता है उसे बोलते हैं एनोड और जो माइनस वाला होता है उसे बोलते हैं दोस्तों कैथोलोड। क्या, कैथोलोड, कैथोलोड। अब देखिए दोस्तों अब क्या हो रहा है, यहाँ पे देखना आप प्लस वाले यानी जो प्लस यानी एनोड से क्या होती है दोस्तों, ऑक्सीजन अलग होती है। एनोड से क्या होती है दोस्तों, ऑक्सीजन अलग, और जो कैथोड से होती है वो क्या होती है, हाइड्रोजन अलग। बस ये सिस्टम था। यानी दोस्तों इस एनोड और कैथोड का जो सिस्टम है वो किससे है दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया से है। किससे, वियोजन अभिक्रिया से है। यानी बैटरी में जब सिर्फ बैटरी पे ही लागू होता है, यानी जब विद्युत अपघटन हो रहा हो। अब देखिए आपने देख लिया कि जो एनोड था वो हमें ऑक्सीजन को अलग कर रहा था और जो कैथोड था वो हाइड्रोजन को अलग कर रहा था। अब मैं पूछूं आपसे कैथोड क्या होता है, यानी जो बैटरी का माइनस वाला पार्ट होता है उसे कैथोड कहते हैं, और एनोड क्या होता है जो दोस्तों प्लस वाला है, यानी दोस्तों ऑक्सीजन को अलग कर रहा था एनोड, और वही तो यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन को अलग कर रहा था कैथोड। हमारे पास एक अभिकारक था, हमारे पास उत्पाद एक से अधिक बने, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये दोस्तों अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में ऐसी कौन सी अभिक्रिया है, विद्युत संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आप विद्युत ही दे रहे हो ना, बिजली लाइट दे रहे हो, तो आपको समझ में आ गया कि आखिर हमारी वियोजन अभिक्रिया क्या थी। दोस्तों संयोजन अभिक्रिया में और वियोजन अभिक्रिया में अब कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ आपको आना चाहिए और आए गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, अब हम जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आखिर आपकी विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, और भी दोस्तों द्वि विस्थापन अभिक्रिया जितनी भी अभिक्रियाएं रह गई हैं आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे। कौन सी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। उसमें दोस्तों विस्थापन में ये रहता है कि क्या होता है दोस्तों, एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। तो आखिर हम ये कैसे जाने कि दोस्तों कौन सा अधिक क्रियाशील तत्व है या कौन सा कम क्रियाशील तत्व है। तो दोस्तों उसकी ट्रिक होती है काना का मग, ऐसी कुछ ट्रिक होती है जो हमारे गुरुजी ने हमको बताई है, हम आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगता है, आपको आज कितना समझ में आया, सब कुछ बताइएगा हमें। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।